24 दिसंबर की सुबह जब दुनिया क्रिसमस और नए साल की तैयारियों में डूबी हुई थी, उसी वक्त एक खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया। तुर्की के एयर स्पेस में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस हादसे में लीबिया की पूरी सैन्य कमान ही खत्म हो गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि वो नाम जो किसी भी देश की सुरक्षा की रीढ़ होते हैं। लीबिया के आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद अली अहमद, थल सेना प्रमुख, सैन्य विनिर्माण प्रमुख, उनके करीबी सलाहकार और यहाँ तक कि सैन्य फोटोग्राफर, सभी की एक साथ मौत। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं था, सवाल इसके मायने का था। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर पूरी खबर क्या है और इसकी असल सच्चाई क्या है। इसके बारे में विस्तार में समझेंगे। ये कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि इसी लीबिया को लेकर कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बड़े सैन्य समझौते का ऐलान किया था। दावा किया गया $4 अरब का हथियार सौदा, लेकिन जब नाम सामने आए तो तस्वीर साफ होने के बजाय और उलझती चली गई, क्योंकि जिस लीबिया के आर्मी चीफ की मौत हुई उनका नाम था मोहम्मद अली अल हद्दाद, और जिस लीबिया के आर्मी चीफ के साथ पाकिस्तान ने समझौता किया वो थे खलीफा बेलकासिम हफ्तार। सवाल सीधा है, एक देश में दो आर्मी चीफ कैसे हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें लीबिया के जख्मों तक ले जाता है। 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद लीबिया सिर्फ एक देश नहीं रहा, वो दो हिस्सों में बंट गया। पश्चिमी लीबिया जिसकी राजधानी त्रिपोली है और पूर्वी लीबिया जो जनरल हफ्तार के कब्जे में है। पश्चिमी लीबिया की सरकार को संयुक्त राष्ट्र मान्यता देता है, इसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी कहा जाता है। यही वो सरकार है जिसके आर्मी चीफ थे मोहम्मद अली अल हद्दाद, जिनकी मौत तुर्की में हुई है। दूसरी तरफ पूर्वी लीबिया, जहां लीबियन नेशनल आर्मी यानी एलएनए का नियंत्रण है। इसके मुखिया है खलीफा हफ्तार। ये वही सेना है जिसे यूएन मान्यता नहीं देता, लेकिन जिसे रूस, मिस्र और यूएई जैसे देशों का समर्थन हासिल है। हफ्तार खुद को लीबिया की असली ताकत मानते हैं और त्रिपोली की सरकार को मानने से इनकार करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने 18 दिसंबर 2025 को लीबिया का दौरा किया, लेकिन उन्होंने मुलाकात की किससे? यूएन समर्थित सरकार से नहीं, बल्कि उसी एलएनए से जिस पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है, उसी खलीफा हफ्तार से जिनकी सेना पर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं। और यहीं पर मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का बन जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से लीबिया पर सख्त हथियार प्रतिबंध लगा रखा है। साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो लीबिया को हथियार देना गैर कानूनी है जब तक यूएन सुरक्षा परिषद से खास इजाजत ना हो। छूट सिर्फ यूएन मान्यता प्राप्त सरकार को मिलती है, वो भी सीमित शर्तों पर। लेकिन पाकिस्तान ने जो सेना से डील की वो यूएन की मान्यता में आती ही नहीं है। इस डील में क्या कुछ था, अब वो समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 JF-17 फाइटर जेट और 12 सुपर मुशक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, यानी लड़ाकू ताकत भी और पायलट ट्रेनिंग का सिस्टम भी। सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये हथियार सिर्फ सौदे का हिस्सा है या फिर किसी नए टकराव की तैयारी है। पाकिस्तान की दलीलें भी सामने आई। कहा गया कि जब दूसरे देश हथियार दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं। ये भी कहा गया कि खलीफा हफ्तार पर कोई व्यक्तिगत प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियम ये नहीं कहते कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। कानून उल्लंघन ही रहता है। इजरायली मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ने इस डील को एक बड़े संकेत के तौर पर देखा है। उनका कहना है कि ये सौदा ये दिखाता है कि यूएन का हथियार प्रतिबंध अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रह गया है, साथ ही ये एक नए साउथ मिलिट्री नेटवर्क की शुरुआत है जो पश्चिमी निगरानी से बाहर काम कर रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये सौदा कमाई का जरिया हो सकता है, वहीं हफ्तार की सेना के लिए ये बिना सवाल पूछे एडवांस हथियार हासिल करने का मौका है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है उसका जवाब आज भी अधूरा है। क्या लीबिया को हथियार चाहिए थे या लीबिया को शांति चाहिए थी?